8 फरवरी के दंगल में कौन किस हलके से मैदान में उतरेगा। उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी रहेगा। JUI और MKM ने कागजात नामजदगी के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर दस्ती बम हमला। साकिब निसार घर पर मौजूद थे। फैमिली समेत महफूज। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर के गैराज में हैंड ग्रेनेड फेंका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 अहलकार, 1 मुलाजिम मामूली जख्मी। गैराज में खड़ी गाड़ी को नुकसान। घर के शीशे टूट गए। IG पंजाब का नोटिस। तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब। साकिब निसार कहते हैं, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और डरने वाला नहीं। आठ फरवरी के दंगल में कौन किस हलके से मैदान में उतरेगा। उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहेगा। JUI और MKM ने कागजात नामजदगी के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बानी चेयरमैन PTI कौमी असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवारी, लाहौर और इस्लामाबाद से मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल ने भी NA 242 से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज कौमी और सूबाई नशिस्त से मैदान में उतरेंगी। परवेज इलाही का 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान उम्मीदवार। अलीम खान NA 119, PP 149 और 150 से इलेक्शन लड़ेंगे। आपने PTI को, वर्कर सपोर्टर को न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, न आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वो कर दे। इमरान खान साहब जो हैं वो भी कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। जहां तक कैंडिडेट्स PTI का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में है। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। कागजात जमा कराने से रोका गया तो शफाफ इलेक्शन का तासुर खत्म हो जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाब के लिए जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। लतीफ खोसा ने कहा, किसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी में भी मुश्किलात है। नून लीग चाहती है इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो। बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है? लेकिन यहाँ हुआ और आपने सबने देखा। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी से कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम को जमानत नहीं देनी। कहा गया, इन्हें जेल में ही रखना वरना 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। 2 साल मेहनत ये थी कि ऐसे शख्स को लाना था जिसे मुल्क चलाने का तजुर्बा नहीं। मेरी जगह ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, मुझ पर झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी। आज वो सजाएं कहाँ गईं? आज मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। वो हादसा पहली बार नहीं हुआ, मुतादिद बार उससे गुजर चुके। मुल्क का बट्ठा बिठा दिया गया। हर चीज अवाम की पहुंच से दूर हो गई। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम जमीन से नहीं उठ सके। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर दस्ती बम हमला। साकिब निसार घर पर मौजूद थे, फैमिली समेत महफूज। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर के गैराज में हैंड ग्रेनेड फेंका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 अहलकार, 1 मुलाजिम मामूली जख्मी। गैराज में खड़ी गाड़ी को नुकसान। घर के शीशे टूट गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। आला पुलिस हुकाम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फ्रांसिक टीम भी पहुंच गई। IG पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब। साकिब निसार कहते हैं, अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ, डरने वाला नहीं, मेरे हौसले बुलंद है।
पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टेन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई है और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो दुरुस्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ ये बजाते खुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। रियासत ने क्यों इक़दाम उठाए, ये सवाल गलत है। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू, कहा कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। मुझे कोई मसला नहीं कि मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, अगर मकबूलियत बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो ये तबाही में बदल जाती है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 2 मुकदमात पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं दोनों मुकदमात का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म तक महफूज रहेगा। मानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 23 दिसंबर को समाअत करेंगे। मानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस जारी। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत में तोसी, अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ISI समेत किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस में अदालत को बता दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत, अदालत ने इस्तफसार किया पैमरा क्या एक्शन ले रहा है। पैमरा के वकील ने कहा मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा, वो फैसला करेंगे। लतीफ खोसा बोले एक बार नहीं पूरा दिन टीवी पर ऑडियो लीक्स चलती रही। PTA FIA समेत दीगर फरीकैन को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। टीवी चैनल ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के जरिए मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर, गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज बरकरार। धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ा। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। M3 पर समंदरी से दरखाना तक गाड़ियों का आना जाना ममनू करार। M4 शेर शाह से फैसलाबाद धुंध की वजह से बंद। M5 पर शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों को आने और जाने की इजाज़त नहीं। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। PCB स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। और गजा में इस्राएली बर्बरियत की तबाहकुन दास्तान, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 हो गई। 8,000 बच्चे इस्राएली सफाकियत की भीड़ चढ़ गए। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फौज ने जबालिया कैंप को बारूद से निशाना बनाया। रफा कैंप पर भी बमबारी। गजा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर।